दोस्तों, आपने ये देखा कि ये मुशायरा जब से शुरू हुआ तब से एक शख्सियत जिनका एहतराम हम सब पर लाजिम है, और मैं आज ये देख रहा था, बड़ी माफी के साथ मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि नदीम भाई आज इस मुशायरे की निजामत कर रहे हैं। और बहुत कुछ ऐसा हुआ, नदीम भाई जब से मुशायरों के डाइस पे है और जब से वो निजामत कर रहे हैं, तब शायद हम जैसे छोटे और जूनियर शोरा मुशायरों के डाइस पे पैदा भी नहीं हुए थे। लेकिन अगर वो मुशायरों के डाइस पर हम सबसे बहुत खुल जाते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारे जूनियर शोरा उनके अदब और एहतराम और उनकी हाजिरी को भूल जाए। हमें इसका ख्याल जरूर रखना चाहिए। मैं कुछ सुनाऊं, लेकिन उसके पहले मैं ये चाहता हूं कि हम लोग नदीम भाई से सुन लें। पूरी रात उन्होंने मेहनत करके इस मुशायरे को कामयाब बनाया। अगर हम लोग उन्हें नहीं सुनेंगे तो यकीनन वो हमारे बड़े हैं, इस मुशायरे के साथ इंसाफ नहीं होगा। हफीज भाई का हुक्म है और आप सबकी ख्वाहिश, उस ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं सूरतगंज वालों कि न मैं कंघी बनाता हूं न मैं चोटी बनाता हूं। पूरी रात आपने इस मुशायरे को मुशायरा बनाया नदीम भाई की मेहनतों की वजह से। लेकिन अब नदीम भाई की जो शख्सियत है उसके लिए उनके लिए मैं 4 मिसरे पढ़ के उन्हें बुलाना चाहता हूं और सूरतगंज उन्हें बताए। नदीम भाई की शख्सियत ये है कि न वो कंघी बनाते हैं न वो चोटी बनाते हैं, न वो कंघी बनाते हैं न वो चोटी बनाते हैं। गजल में आप बीती को वो जगबीती बनाते हैं, गजल में आप बीती को वो जगबीती बनाते हैं। और सूरतगंज वालों, मोहब्बत दिल से नाजुक है, जिसे अपनी रिफाकत से मैं महबूबा बना लेता हूं वो बेटी बनाते हैं। मैं महबूबा बना लेता हूं वो बेटी बनाते हैं। तालियां नहीं बजी, एक बार पूरी महफिल, ऐसे नहीं मानूंगा। सारे लोग एक बार आगे से पीछे तक हाथ उठाएं, सारे लोग हाथ उठाएं और तालियां बजाकर नदीम भाई का इस्तकबाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हजरात गिरामी, मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। इधर बहुत मुबारक समाते हैं और इधर बड़े अहम लोग बैठे हैं, बड़े मोहतरम शख्सियात इधर मौजूद हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मुशायरे का मतलब ये नहीं है कि जो कलाम तरन्नुम में पढ़ा जाए वही शायरी है या उसी को शायरी माना जाएगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कभी कभी 2 मिसरों में इतनी बड़ी बात एक शायर कहने में कामयाब हो जाता है। अल्लाह की अता जब उसके साथ होती है तो इतनी बड़ी बात वो कहने में कामयाब हो जाता है, जिसकी तारीफ और जिसकी तशरीह अगर लिखने बैठो तो कई किताबें भर जाए। ये अल्लाह की अता है। मैं बुनियादी तौर पर शायर हूं, इसमें कोई शक नहीं। मेरा 24 कैरेट का काम तो शायरी है। ये एक इजाफी जिम्मेदारी है जो मुझे दे दी जाती है और मुझे उसे निभाना होता है। मैं मुशायरे की कामयाबी को अपना अव्वलीन फर्ज समझता हूँ, इसलिए ये चाहता हूँ कि मुशायरा किसी तरह से कामयाब हो। मुझे पढ़ने को मिले या न मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुशायरे में सभी शायर कामयाबी के साथ अपना कलाम सुना लें। लेकिन अब तमाम लोगों का इसरार है, तो मुझे ये जितने लोग मेरे सामने बैठे हैं ये बताएं कि क्या कुछ शेर सुनना आप पसंद करेंगे तो मैं आपको सुनाऊं, वरना मुझे जबरदस्ती कोई शेर सुनाने की ना आदत है और ना उसकी हाजत है। मैं डाइस पर बैठे हुए लोगों को भी शरीक करता हूं। आप जानते हैं मेरी नजर बहुत तेज है, और ये एक बच्चा बैठा है पीछे। इस बच्चे को ये गम है कि इसके अब्बू दूसरी शादी कर रहे हैं, तो ये मेरे साथ लखनऊ से आया है। इस बच्चे के हौसले के लिए जरा एक बार ताली बजा दीजिए। छोटा सा बच्चा है, ये बार बार पूरे रास्ते मुझसे, मेरी गाड़ी में मुझसे शिकायत करता आया है कि अंकल अगर अब्बू ने दूसरी शादी कर ली तो मेरा नुकसान ही नहीं, कहीं कहीं मेरा फायदा भी हो जाएगा। 100 रुपए इस अम्मी से लूंगा, 100 रुपए उस अम्मी से लूंगा, मेरे पास 200 हो जाएंगे। तो मैंने कहा बेटा अच्छी बात है, चल तेरा काम ठीक है। अब मैं इजाजत चाहता हूं, चंद शेर पढ़ता हूं और आपकी समातों पर कोई बार नहीं बनूंगा। अल्लाह गवाह है, 30-32 साल मुझे मुशायरों में हो गए, 2-2 मजमूए कलाम आ गए। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे नाम पर है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम छपा हुआ है। तो अब मुझे किसी बड़े एजाज की जरूरत नहीं है।
अब सिर्फ यह है कि अगर आपकी समातों ने मुझे दुआओं से नवाज दिया तो मैं यहां आना अपना कामयाब समझूंगा। इस उम्मीद के साथ कुछ शेर आपकी अदालत में पेश करता हूं। अगर ज़बान अता की है तो सदा भी दे। अब यहां से आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। अगर ज़बान अता की है तो सदा भी दे, वगरना हरफे गलत की तरह मिटा भी दे। अगर ज़बान अता की है तो सदा भी दे, अगर ज़बान अता की है तो सदा भी दे, वगरना हरफे गलत की तरह मिटा भी दे। तमाम उम्र सफर ही अगर मुकद्दर है तो फिर परिंदों को उड़ने का हौसला भी दे। तमाम उम्र सफर ही अगर मुकद्दर है, तमाम उम्र सफर ही अगर मुकद्दर है तो फिर परिंदों को उड़ने का हौसला भी दे। चार मिसरे और सुने, चार मिसरे और सुन लीजिए कि मासूम से अवाम को पागल बना दिया, मासूम से अवाम को पागल बना दिया, नफरत ने मेरे मुल्क को मक्तल बना दिया। मासूम से अवाम को पागल बना दिया, नफरत ने मेरे मुल्क को मक्तल बना दिया। जब भी बिछाई वक्त ने शतरंज की बिसात, पैदल को शाह, शाह को पैदल बना दिया। जब भी बिछाई वक्त ने शतरंज की बिसात, पैदल को शाह, शाह को पैदल बना दिया। चार मिसरे और सुने कि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। अब एक गजल पढ़ता हूं, और ये गजल चूंकि मेरी बड़ी पसंदीदा गजल है। हफीज भाई तरन्नुम से रहने दीजिए, मैं तहत में ये गजल पढ़ता हूं, सुनिए। हाँ, मैं तहत में गजल सुनिए, मैं खासतौर से इसे सुनाना चाहता हूं आपको। शोरा इकराम भी सुने, मैं ये गजल शायद आपने भी नहीं सुनी होगी, तो मैं कुछ नई सी गजल आपको सुना रहा हूं। ये किसके फूल से होठों पर प्यास बैठी है, जो आज नहरे सितमगर उदास बैठी है। अब शेर सुने कि निगार खाने में अब हलचलें नहीं होती, निगार खाने में अब हलचलें नहीं होती। सियाह जुल्फों में जब से कपास बैठी है, निगार खाने में अब हलचलें नहीं होती, सियाह जुल्फों में जब से कपास बैठी है। वो लौट आएगा दिल को यकीन नहीं होता, मगर न जाने क्यों पलकों पे आस बैठी है। वो लौट आएगा दिल को यकीन नहीं होता, मगर न जाने क्यों पलकों पे आस बैठी है, मगर न जाने क्यों पलकों पे आस बैठी है। और ये शेर जितने भी मेरे शायर दोस्त हैं, इन तमाम शायर दोस्तों को शरीक करता हूं। वसीम, ये शेर खास तौर से कि हम ही हैं मीर के वारिस ये कौन मानेगा, हम ही हैं मीर के वारिस ये कौन मानेगा। हमारे घर में गजल बेलिबास बैठी है, हम ही हैं मीर के वारिस ये कौन मानेगा। हमारे घर में गजल बेलिबास बैठी है, हमारे घर में गजल बेलिबास बैठी है। और हजरात गिरामी, ये शेर खास तौर से और सुनाना चाहता हूं कि तेरे गुरूर ने तुझको ये दिन दिखाया है, तेरी शिकस्त तेरे आसपास बैठी है। तेरे गुरूर ने तुझको ये दिन दिखाया है, तेरी शिकस्त तेरे आसपास बैठी है। मिटा न दे कहीं शादाबियां गुलाबों की, जो तेरे लॉन में जहरीली घास बैठी है। मिटा न दे कहीं शादाबियां गुलाबों की, जो तेरे लॉन में जहरीली घास बैठी है। और हरफे आखिर, भाई बहुत शुक्रिया, हरफे आखिर के तौर पर एक मतलब, दो शेर और आपकी जहमतें तमाम।
मतला पेश करता हूं हफीज भाई, मतला पेश करता हूं हरफ आखिर के तौर पर। मतला सुन लीजिए कलीम, ये मतला सुने खास तौर से। ये मतला सुन लीजिए कि आदमियत का निगहबान बनाने के लिए, आदमियत का निगहबान बनाने के लिए कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए, आदमियत का निगहबान बनाने के लिए कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए, तेरी तस्वीरें लगा रखी हैं दीवारों पर, तेरी तस्वीरें लगा रखी हैं दीवारों पर, मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए, तेरी तस्वीरें लगा रखी हैं दीवारों पर, मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए। और ये शेर बतौर खास अल्लाह का शुक्र अदा करके पढ़ता हूं, मेरी किस्मत कि ये दुनिया मुझे पहचानती है, मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है। लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए, मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है। लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए, तेरे बख्शे हुए जख्मों पे नमक डाल दिया अपनी तन्हाई को लोबान बनाने के लिए, तेरे बख्शे हुए जख्मों पे नमक डाल दिया अपनी तन्हाई को लोबान बनाने के लिए। हजरात गिरामी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे भी निभा लिया। यार असल में यह हफीज भाई की बात अगर नहीं मानूंगा तो मैं खतरे में पड़ जाऊंगा, इसलिए इनकी बात मान के कोशिश करता हूं एक गजल के 2-3 शेर आपको तरन्नुम में सुनाने की। पढ़ूं, इजाजत है? इजाजत है? इधर सामने वाले दोस्त भी बताएं। बहुत शुक्रिया। एक गजल पढ़ता हूं तरन्नुम में। अरे यार ये असल में एक मतले के लिए है, ये मेरा बदनाम जमाना मतला है, बहुत बदनाम हुआ है ये मतला, लेकिन अब ये सुनना चाहते हैं तो मैं सिर्फ एक मतला सुनाऊंगा और उसके बाद एक गजल के 2-3 शेर सुना के सहमत है तमाम। मतला एक, सिर्फ मतला। आज फिर चाय की मेज पर एक हसरत बिछी रह गई। अब आपको एक एक लफ्ज मेरे साथ साथ चलना पड़ेगा। इस शेर से ये दोनों मिसरे जब मुकम्मल होंगे तो एक तस्वीर बनेगी, और वो तस्वीर आप कितनी पसंद करते हैं यही इस शेर का कमाल है। ये मतला आपके लिए खास तौर से तोहफा। सुने भाई सब लोग। आज फिर चाय की मेज पर एक हसरत बिछी रह गई। आज फिर चाय की मेज पर एक हसरत बिछी रह गई। प्यालियों ने तो लब छू लिए, केतली देखती रह गई। प्यालियों तो लब छू लिए, केतली देखती रह गई। बहुत शुक्रिया।